व्यूवर्स, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट पीके। व्यूवर्स, अक्सर देखने में आता है कि यूट्यूबर्स जब यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो यूट्यूब स्टूडियो के अंदर मौजूद छोटे छोटे टूल्स को इग्नोर कर देते हैं। इन छोटे छोटे टूल्स में कार्ड्स और एंड स्क्रीन्स भी शामिल हैं। अगर आप अपनी वीडियोज़ में इन छोटे छोटे टूल्स का बाकायदा रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो इनका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं बहरहाल लाजमी हो रहा होता है। एंड स्क्रीन के साथ अगर हम बात करें तो दूसरा टूल जो यूट्यूब की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो आपके कार्ड्स की ऑप्शन है। कार्ड मीन्स के जब कोई व्यूअर आपकी वीडियो को वॉच कर रहा होता है तो आपने देखा होगा कि अक्सर आपको वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे कुछ जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है। आप अगर इस टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो उस टेक्स्ट में कोई वीडियो, कोई प्लेलिस्ट वगैरह जो है वो ऐड की गई होती है। और आपकी वीडियो में अगर एक से ज़्यादा कार्ड्स ऐड किए जाते हैं तो जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी कार्ड्स उस वीडियो पे ऐड किए गए होते हैं उन तमाम की एक लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो आप अपनी वीडियो में मैक्सिमम 5 कार्ड्स ऐड कर सकते हैं और इन कार्ड्स की मदद से आप अपने व्यूवर्स को मज़ीद अपनी दूसरी वीडियोस के साथ एंगेज कर सकते हैं। ये कार्ड्स आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और व्यूवर उसको देख रहा होता है और आप एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए उस वीडियो में रहते हुए किसी दूसरे टॉपिक का जिक्र करते हैं और उससे रिलेटेड व्यूवर्स को उस टॉपिक वाली वीडियो के साथ एंगेज करना चाहते हैं तो मोस्टली उन वीडियो के जो कार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं जो व्यूवर के सामने वक्तन फ़ौक्तन डिस्प्ले हो रहे होते हैं। जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप अपनी वीडियो के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अपलोड करते वक्त इनको अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल नहीं किया तो वीडियोज़ को अपलोडिंग के बाद भी आप कार्ड्स को अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी वीडियो में आपने कार्ड्स को कैसे ऐड करना है और कैसे इनका इस्तेमाल करना है उसके लिए एक दफ़ा फिर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको वीडियो के अंदर कार्ड्स को ऐड या रिमूव करने का तरीका बताता हूँ। अपनी किसी भी वीडियो के अंदर एंड स्क्रीन या कार्ड्स को ऐड करने के लिए वीडियो पर मौजूद डिटेल्स के बटन को क्लिक करें। एंड स्क्रीन के एग्जैक्ट नीचे ये कार्ड्स का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर दें। कार्ड्स के बटन को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ पे जिस तरह एंड स्क्रीन में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप वीडियो, प्लेलिस्ट या चैनल का लोगो ऐड कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन इसने यहाँ पे भी दिए हुए हैं। कोई भी कार्ड ऐड करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो की टाइम लाइन में से उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जिस जगह पे आप अपनी वीडियो के अंदर कार्ड को डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कार्ड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने उसके अंदर वीडियो ऐड करनी है, प्लेलिस्ट ऐड करनी है या फिर चैनल ऐड करना है। जो ऑप्शन मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ से वीडियो को क्लिक करता हूँ। वीडियो को क्लिक करने पे भी आपके सामने सेम वही स्क्रीन आई है जो एंड स्क्रीन ऐड करते वक्त आपके सामने आई थी। यानी कि वीडियो आप अपनी भी कोई वीडियो चैनल की यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं और अगर किसी दोस्त की वीडियो को अपनी इस वीडियो के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको भी सर्च करके आप इस कार्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपनी किसी वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे उसने उस वीडियो का कार्ड ऐड कर दिया है। इस कार्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वीडियो का टाइटल डिस्प्ले हो रहा होता है। अगर आप समझते हैं कि ये टाइटल आपकी टॉप राइट कॉर्नर पे और वीडियो के टॉप का जो पोर्शन है उसको फुल उसने कवर किया हुआ है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ से अगर नीचे इसको स्क्रॉल करें तो इसमें आपके पास कस्टम ऑप्शन की एक ऑप्शन दी हुई है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और आप टीज़र टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम मैसेज या टीज़र टेक्स्ट, इन दोनों में से आपने जो ऑप्शन भी यूज़ करनी है उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगी कि आपके पास मैक्सिमम 30 अल्फ़ाबेट्स ऐड करने की गुंजाइश है। मैं यहाँ पे टीज़र टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ और इसका टाइटल शॉर्ट कर देता हूँ। ये मैंने टीज़र टेक्स्ट को शॉर्ट करके लिख दिया। अगर आप सेव को क्लिक करेंगे तो इस एक कार्ड को सेव करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो स्क्रीन को क्लोज कर देगा। तो इसलिए आप पहले तमाम कार्ड्स को ऐड कर लें और उसके बाद एंड में इस सेव के बटन को हम क्लिक कर देंगे। अब दूसरा कार्ड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और ऊपर प्लस कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट किया। इसमें सेम वही 3 ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, वीडियो, प्लेलिस्ट या चैनल। मैं यहाँ से प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी कोई प्लेलिस्ट जो इसी वीडियो से रिलेटेड हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस कार्ड का टाइटल भी आप देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने उस प्लेलिस्ट का जो नाम है वो रख दिया है। आप इस कार्ड के लिए कोई कस्टम मैसेज या टीज़र टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अब तीसरा कार्ड मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो में इस पॉइंट पे आके ऐड करूँ तो मैं उस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और कार्ड को क्लिक करके यहाँ से वीडियो, प्लेलिस्ट या चैनल को ऐड कर दूँगा। एक चैनल को ऐड करके देखते हैं। इसमें ऑप्शन आपके सामने जिस तरह एंड स्क्रीन पे आया था वही है कि आप यहाँ से
कोई भी चैनल यूट्यूब से सर्च करके उसको अपनी वीडियो के इस कार्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। बड़े पापा की रेसिपी मैंने सर्च किया और इसको क्लिक कर दिया। जब आप चैनल ऐड करेंगे तो उसके लिए कस्टम मैसेज को यहाँ पे एंटर करना मस्ट है, जिस तरह एंड स्क्रीन में था। उसके बगैर इस कार्ड को जो है वो यूट्यूब स्टूडियो आपको ऐड नहीं करने देगा। कस्टम मैसेज ऐड करने के बाद इसमें आपको टीजर टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ेगा। टीजर टेक्स्ट मैंने ऐड किया तो वो रेड कलर में जो मैसेज आ रहा था वो आपने देखा है कि रिमूव हो गया है। अब मैं चौथा कार्ड वीडियो में इस जगह पे ऐड करता हूँ और यहाँ से कोई और प्लेलिस्ट, कोई और वीडियो या कोई और चैनल, इन तीनों में से मैं जो ऑप्शन भी सिलेक्ट करना चाहूँ सेलेक्ट करके उस एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ। वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया, पहले मैंने अपनी एक वीडियो ऐड की थी, अब मैं अपने किसी दोस्त के चैनल की वीडियो को यहाँ से सर्च करके उसको कार्ड्स के अंदर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने चैनल को सर्च किया तो उस चैनल की तमाम वीडियोस मेरे पास नीचे लिस्ट में आ गई हैं। मैं यहाँ से किसी एक वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ और इसको इस चौथे कार्ड में मैंने ऐड कर दिया। सेम इसका भी अगर आप कस्टम मैसेज या टीजर टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको टाइप करके चेंज करते हैं। इसी तरह पांचवा और आखिरी कार्ड मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कार्ड को क्लिक करके यहाँ से कोई एक और प्लेलिस्ट ऐड कर लेता हूँ। ये यूट्यूब बिगिनर्स के लिए जो कंप्लीट सीरीज़ मैंने बनाई है गेट डिस्कवर्ड नाम से, उस प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। सेम पहले की तरह आप इस कार्ड के लिए भी अगर उसका कस्टम मैसेज या टीजर टेक्स्ट कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। तमाम कार्ड्स वीडियो के ऊपर ऐड करने के बाद अगर आप उन कार्ड्स को रीअरेंज करना चाहते हैं या उनकी प्लेस को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपने इसी स्क्रीन पर रहते हुए इस कार्ड को सेलेक्ट करना है और इसको आप जिस जगह पे भी लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आपने जो कार्ड्स ऐड किए हैं उसके लिए जो मैं टिप्स आपको बताना चाहूँगा वो यही है कि जब आप कोई एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उस वीडियो में किसी दूसरी वीडियो का जिक्र करते हैं तो जिस पॉइंट पे आपने दूसरी वीडियो का जिक्र करना है उसी पॉइंट पे और एग्जैक्ट उसी टाइम पे वीडियो के टाइम लाइन के अंदर उस वीडियो का जो है वो ऊपर कार्ड ऐड कर दें। तो व्यूअर जब आपकी वीडियो देख रहा होगा और उस वीडियो में किसी दूसरी आपकी वीडियो का जिक्र होगा और व्यूअर उस तक पहुंचना चाहेगा तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसको ऊपर कार्ड की ऑप्शन मिल जाएगी। या व्यूअर अगर आपकी वीडियोस को देखते हुए आपके मज़ीद वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे राइट साइड पे इस बटन को वो क्लिक करेगा तो उसके सामने तमाम वीडियोस की जो है वो लिस्ट एक ओपन होकर सामने आ जाएगी। तो व्यूअर अगर वीडियो वॉच करते हुए आपके कंटेंट में मज़ीद इंटरेस्टेड होगा तो यहीं पे टॉप राइट कॉर्नर पे इस बटन को क्लिक करेगा तो उसके सामने आपके कार्ड्स में रखी हुई तमाम वीडियोज़ या प्ले लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी और वो डायरेक्टली यहीं से क्लिक करके उस वीडियो तक या उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएगा। ये तमाम कार्ड्स ऐड करने के बाद अब मैं वीडियो को यहाँ से सेव कर देता हूँ। इस वीडियो में अगर मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो का जिक्र करूँ तो वो किसी भी वीडियो के अंदर सब टाइटल ऐड करने से रिलेटेड है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस कार्ड को क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। एंड स्क्रीन्स और कार्ड से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो के कमेंट्स में उसको ऐड करें। इसके बावजूद मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास पहुंचता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन से पहले आपको उसका आंसर दे दूं। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। अगली किसी यूज़फुल वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।